तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी के कैलेंडर के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे का यानी कि आरआरबी का कैलेंडर आ चुका है। आरआरबी का कैलेंडर 2019 के बाद 5 साल बाद आया था। तो रेलवे के मिनिस्ट्री ने कहा था कि अब हर साल रेलवे का कैलेंडर आएगा। तो बढ़िया बात यह है कि अपनी बात को वो पूरा रख रहे हैं और रेलवे का कैलेंडर तीसरी बार आ रहा है और हर साल आ रहा है। तो रेलवे का कैलेंडर आ चुका है। एसएससी कब जागेगा, कब आएगा एसएससी का कैलेंडर, ये हमारा एक छोटा सा आज इस पूरे सेशन की बात रहेगी कि एसएससी कौन कौन से एग्जाम करवाता है, कैलेंडर कब आएगा, तैयारी कैसे करनी है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे आज इस समय सेशन के अंदर। अगर मैं आगे बढ़ के बात करूं तो मेरे सामने ये रेलवे का कैलेंडर है, जो कि रेलवे ने नया कैलेंडर अपना 2026 के लिए लॉन्च किया है। इस कैलेंडर में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि असिस्टेंट लोको पायलट की नई भर्ती आएगी, टेक्नीशियन की नई भर्ती आएगी, सेक्शन कंट्रोलर की नई भर्ती आएगी, जूनियर इंजीनियर की नई भर्ती आएगी, पैरामेडिकल कैटेगरी की नई भर्ती आएगी, एनटीपीसी की नई भर्ती आएगी, लेवल 1 यानी ग्रुप डी की नई भर्ती आएगी। यानी कि रेलवे का कैलेंडर हमारे सामने क्लियरली आ चुका है। काफी समय से हम बच्चों को वेट है कि भाई कब आएगा एसएससी का कैलेंडर। अगर मैं एसएससी एग्जाम्स की बात करूं आपसे, तो एसएससी हर साल हमारे से कौन कौन से एग्जाम करवाता है। एसएससी हमारे से एग्जाम करवाता है कौन कौन से। अगर आप 10th पास कर चुके हो तो आप एसएससी के जीडी का एग्जाम दे सकते हो, आप एसएससी के एमटीएस का एग्जाम दे सकते हो, आप एसएससी में सिलेक्शन पोस्ट के अंदर भी कुछ पोस्ट 10th पास निकलती है उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो आप सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हो, आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम दे सकते हो और आप इसी के साथ साथ सिलेक्शन पोस्ट का भी फॉर्म फिल कर पाओगे, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में 12th पास कुछ ना कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है। सेम अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो आप ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल का फॉर्म फिल कर सकते हो, आप सीएचएसएल का फॉर्म फिल कर सकते हो और आप अगेन सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म फिल कर पाओगे। चलिए, सिलेक्शन पोस्ट की कहानी क्या है। देखिए, सिलेक्शन पोस्ट की कहानी ऐसी होती है कि जो आपका ये सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म निकलते हैं उसमें 10th पास वैकेंसी भी होती है, 12th पास वैकेंसी भी होती है और आपके पास ग्रेजुएशन के बाद भी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर वैकेंसी देखने को मिलती है। तो एसएससी के पास जो बच्चा 10th पास कर चुका है उसके लिए भी, 12th पास कर चुका है उसके लिए भी, ग्रेजुएशन पास कर चुका है उसके लिए भी लगभग हर साल 1.5 से लेकर 2 लाख वैकेंसीज निकाली जाती हैं। मतलब 1 से 1.5 के बीच में तो वैकेंसी निकलती है एसएससी के द्वारा हर साल। अब एसएससी का जो कैलेंडर है, अगर मैं आपसे पर्टिकुलरली एसएससी के हम कैलेंडर की बात करें कि भाई एसएससी के कैलेंडर के आने के चांसेस कब है, मैं आपसे 2023 की बात करूं, मैं 2024 की बात करूं, मैं 2025 की बात करूं, अभी कैलेंडर कब आना है हमारा ये क्वेश्चन है। लेकिन लास्ट कुछ सालों में जो हमें देखा गया कैलेंडर के बारे में कि जैसे कैलेंडर अगर 2025 के लिए आना है तो दिसंबर 2024 में कैलेंडर आ जाता है। अगर 2024 का कैलेंडर आना है तो वो आपका दिसंबर 2023 में एसएससी का कैलेंडर आ जाता है। और ऐसी काफी हद तक उम्मीद थी कि जैसे रेलवे ने कैलेंडर निकाला वैसे एसएससी भी अपना कैलेंडर निकाल देगा इसी महीने के अंदर, दिसंबर के अंदर। लेकिन जो चीज नहीं हो पाई, तो अभी अगर हम थोड़ा सा ये सोचें कि भाई एसएससी का कैलेंडर कब आएगा, कि कब आएगा, कि कब आओगे, कि एसएससी कैलेंडर वाले कब आओगे, तो अगर थोड़ा सा आइडिया लगाया जाए या थोड़ा सा अगर अनुमान लगाया जाए कि जैसे अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, अभी सीजीएल का एग्जाम हो गया, अभी अगर देखा जाए तो टीयर 2 चालू हो जाएगा, अभी एमटीएस और ग्रुप डी का एग्जाम होना बाकी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि अगर अगले साल भी जून या जुलाई 2026 में इनको सीजीएल करवाना है, उसके बाद सीएचएसएल करवाना है या उसके पहले सीपीओ करवाना है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है मुझे, आपके जनवरी 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच में, 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपका कैलेंडर हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि जनवरी में आपका एसएससी का नया फ्रेश कैलेंडर आ जाएगा। अब आपको एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए, आप में से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, क्या उसको एसएससी कैलेंडर का वेट करना चाहिए या उसको एसएससी कैलेंडर से पहले कुछ काम करना चाहिए?
देखो आपको ना आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कैलेंडर का वेट करके तैयारी नहीं कर सकते, आप नोटिफिकेशन का वेट करके तैयारी नहीं कर सकते। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मानो आपको सीजीएल देना है, आपको सीएचएसएल देना है, आपको एमटीएस देना है, आपको जीडी देना है, ठीक है, तो आपको कम से कम 6 से लेकर 6 भी नहीं, आपको 8 से लेकर 10 महीने का समय लगेगा अगर आप बिगिनर हो। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग जाऊं तो आप तो ऑलरेडी लेट हो, ठीक है। तो अगर आप आने वाले समय में एसएससी के सीजीएल या एसएससी के सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको कैलेंडर का वेट नहीं करना चाहिए, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कैलेंडर का वेट मत करना, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं। जो बच्चे एसएससी में कैलेंडर का वेट करते रह जाते हैं, जो बच्चे एसएससी में नोटिफिकेशन का वेट करते रह जाते हैं, उनका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होता। रेलवे का क्या है, रेलवे नोटिफिकेशन निकालेगा, 6-8 महीने आपको रेलवे सही समय देगा, तैयारी करो, एग्जाम देने जाओ। एसएससी में ऐसा नहीं होता। एसएससी में आपको नोटिफिकेशन के बाद 2-2.5 महीने मिलेंगे, 2.5 भी नहीं, 2 महीने मिलेंगे एग्जाम के लिए। तो कैलेंडर जब भी आए आप अपनी तैयारी चालू कर दो। सर तैयारी किस किस की करनी है? एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपके सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे? जीके जीएस, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, करंट अफेयर्स। इसके अलावा क्या आएगा सर? इसके अलावा आपका आएगा रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आपका आएगा मैथमेटिक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इंग्लिश। अगर कोई बच्चा इंग्लिश ढंग से पढ़ ले तो वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है, तो वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। यहां कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको इसके लिए करना क्या है? आपको एक डेली का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। कम से कम 10 से लेकर 12 घंटे की पढ़ाई करना चालू कर दो। कम से कम 10 से लेकर 12 घंटे की पढ़ाई करना चालू कर दो। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो 3 घंटे रोज मैथमेटिक्स, 2 घंटे रोज रीजनिंग, 2 घंटे रोज इंग्लिश, 3 4 5 6 7, 2 घंटे रोज जीके जीएस और 1 घंटा रोज करंट अफेयर। कम से कम 10 घंटे आपको इसकी तैयारी करनी है, और आपको 6 महीने 7 महीने 8 महीने जो भी समय लगे अपनी तैयारी करो और अपने एग्जाम को निकालो। 2 महीने में 3 महीने में कभी एग्जाम ना तो किसी का निकला है और ना बेटा आपका निकलेगा। सर स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करें? अगर तो हाउ टू प्रिपेयर की बात करते हो, स्ट्रैटेजी की बात करते हो, तो पहला काम आपने क्या करना है? पहले आपने अपना सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करो। सिलेबस कवर करने के लिए आप एक ऑनलाइन बैच ले सकते हो। एक ऑनलाइन बैच से आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। अपना ऑनलाइन बैच से टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करो। जो भी टॉपिक लाइव क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक लाइव क्लास के अंदर पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो। वही टॉपिक जो लाइव क्लास के अंदर पढ़ाया गया है वही टॉपिक आप लोग सॉल्व करो। तीसरा रिवीजन करो। तीसरा रिवीजन करो। रिवीजन में क्या करना है? आपने रिवीजन के अंदर फिर से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। चौथा, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या करने हैं आपको? आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जो भी एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम से पहले आपको उस एग्जाम के 50 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आपने 10 से लेकर 12 घंटे अपनी तैयारी करी, टाइम टेबल फॉलो किया, और आपने अगर ये सब कुछ कर लिया, पहले सिलेबस कवर करना है और सिलेबस कवर करते करते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। यह आपका स्टेज 1 है, यह आपका स्टेज 2 है। दोनों स्टेज अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, मॉक टेस्ट कर लेते हो, तो आपको अच्छे से कोई भी आपका एग्जाम रहेगा एसएससी का, चाहे वो आपका सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का, जीडी का, सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, स्टेनोग्राफर का, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। ठीक है भैया। अब आप लोगों से मैं एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहता हूं। अभी जो ये साल का आखिरी समय चल रहा है, जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, सुपर पास लाइव आपको, जहां पर आपको सारी लाइव क्लास मिलती है, ये सुपर पास लाइव आपको 1 साल का मिलता है 1500 रुपए का। जो 1500 का मिलता है आपको 12 महीने के लिए, 1500 का मिलता है आपको 12 महीने के लिए। ये जो हमारा सुपर पास लाइव है, सिर्फ 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इसके प्राइस को 1499 से कम करके
899 कर दिया गया है और आपको 12 महीने की जगह 18 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा। आपको 12 महीने की जगह 18 महीने का इसमें पूरा टाइम पीरियड मिलेगा और 4 दिन 28, 29, 30, 31 हमारी ये सेल चलेगी। अगर आपने एक बार सुपरपास लाइव ले लिया तो चाहे वो सीजीएल का बैच हो, एनटीपीसी का बैच हो, एसएससी जीडी का बैच हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच हो, ये सारे बैचेस आपको सुपरपास लाइव में एक साथ मिल जाते हैं। यानी कि आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैचेस नहीं लेने हैं। अगर आपके पास सुपरपास लाइव है तो आपको एसएससी के सारे एग्जाम्स के अलग अलग बैचेस मिल जाएंगे, रेलवे के सारे एग्जाम्स के अलग अलग बैचेस मिल जाएंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैचेस मिल जाएंगे। यानी कि यहां पर आपको, अगर मैं सही बताऊं तो 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। और डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हर बच्चा नॉर्मली 3-4 एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहा होता है ना। और इसके साथ साथ जिन बच्चों के पास सुपरपास लाइव होता है उनको टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास साथ में बिल्कुल फ्री मिल जाता है, जहां पर अनलिमिटेड आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, अनलिमिटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। पढ़ने के लिए आपको नोट्स मिल जाते हैं, लाइव क्लास से सिलेबस कवर हो जाएगा, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर क्लास के आपको नोट्स मिलेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको सुपरपास लाइव के अंदर लाइव क्लास मिल जाती है। आपको बेटा साथ में इसके काफी जबरदस्त चीजें मिल जाएंगी एग्जाम को पास करने के लिए। इस सेशन के लिंक में सुपरपास लाइव का लिंक लगा होगा, वहां पर जाएं, क्लिक करें। साहिल नाम का आपने कूपन कोड लगाना है। जैसे ही साहिल नाम का कूपन कोड लगाओगे आपको सुपरपास लाइव के अंदर ये जो प्राइस है 1499 से 899 का मिल जाएगा और आपको काफी कुछ मिलेगा 2026 में सिलेक्शन पाने के लिए। सेशन अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें और लगे रहें, मेहनत करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।